बहुत प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, तब देवताओं ने सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न एक अद्भुत कन्या को पृथ्वी पर भेजा। वह थीं देवी यमुना। देवी यमुना का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी संवर्णा से हुआ था। वे न केवल मृत्यु के देवता यमराज की बहन थीं, बल्कि शनिदेव की भी सगी बहन मानी जाती हैं। यमुना की जलधारा शीतल थी, प्रेममयी थी और जीवन देने वाली थी, ठीक विपरीत यमराज के न्यायपूर्ण और कठोर स्वरूप के। इसी कारण लोक मान्यता बनी, जो भी यमुनोत्री में यमुना जी के पवित्र जल से स्नान करता है, उसे मृत्यु के समय यमराज के कोप से मुक्ति मिलती है और वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यमुनोत्री वह पुण्य भूमि है जहां हिमालय की गोद में देवी यमुना का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना भी साधारण नहीं, बल्कि तपस्या की ज्वाला से हुई थी। बहुत पहले इस स्थल पर महान संत असित और शिका आश्रम हुआ करता था। वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे। वृद्धावस्था में जब वह गंगा स्नान हेतु नहीं जा सके, तब उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वयं यमुनोत्री में एक धारा के रूप में प्रकट हुईं, जिससे आर्षि असित ने वहीं गंगा स्नान का पुण्य अर्जित किया। तभी से इस स्थल को गंगा और यमुना का संगम स्थान माना जाता है और यमुना जी को गंगा की बहन के रूप में भी श्रद्धा से पूजा जाता है। महाभारत के समय की बात करें तो जब पांडव अपने वनवास और युद्ध के पश्चात उत्तराखंड की तीर्थयात्रा पर निकले, तो उन्होंने 4 धामों का दर्शन इसी क्रम में किया। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। इसी कारण आज भी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इसी परंपरा का अनुसरण करती है। यमुनोत्री धाम में न केवल देवी यमुना की पूजा होती है, बल्कि यमराज की भी विशेष पूजा की जाती है। यहाँ एक विशेष दिन को अत्यंत पवित्र माना गया है, भैया दूज। इस दिन जब बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, उस दिन यदि कोई श्रद्धालु यमुनोत्री में स्नान करता है, तो यमराज का भय उसके जीवन से सदा के लिए मिट जाता है। यह परंपरा बताती है कि भाई बहन के प्रेम में भी दिव्यता है और यमुना जी उस प्रेम की साक्षात प्रतिमा है। यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, मृत्यु से अमृतत्व की, भय से मुक्ति की और देह से परे जाकर शाश्वत शांति की। जहां यमुना जी बहती हैं, वहां मृत्यु भी एक मधुर वियोग बन जाती है।